नमस्कार, मैं हूं घनश्याम मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया नाउ 24। आज रायबरेली ज़िले के ब्लॉक डी में पूरे मदन मजरेसराय मानिक में हम पहुंचे हैं, जहां पर आग लगने के कारण 10 बीघा ज़मीन 10 बीघा गेहूं जलकर राख हो गया है। लोगों का कहना है कि कुछ लोगों का कहना है कि ये पराली जलाने के चक्कर में ऐसा हो गया है, क्योंकि अज्ञात कारणों से आग लगी है। अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन शंका व्यक्त की जा रही है कि ये पराली जलाने के कारण ही ये जो नुकसान हुआ है, मुख्य कारण उसका पराली जलाना ही बता रहे हैं शंके के तौर पर। किसी ने देखा नहीं है, इसलिए शंका जाहिर किया जा रहा है कि ये पराली जलाने के कारण हो सकता है। जबकि पराली जलाने के लिए सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है कि कोई भी अपने खेत में कतई आग न लगाए। और इस समय शासन प्रशासन भी सभी को व्हाट्सएप या फेसबुक जो भी है सब माध्यम से सभी को ये बताया जा रहा है कि बीड़ी सिगरेट और आग का प्रयोग वर्जित है। खेत के पास बिल्कुल धूम्रपान निषेध है, इतना ध्यान रखा जाए। तब भी ये बड़ी घटना जो घटी है आज सराय मानिक में, ये बड़ी घटना ही कहा जाएगा। लगभग 10 बीघा ज़मीन 10 बीघा ये है जो गेहूं जो जल कर राख हो गया है। हम कैमरामैन से कहेंगे कि ये दिखाइए कितनी लंबी है। देखिए यहाँ से वो वहाँ तक पूरा देखिए किस पोजीशन पर जला हुआ है। अब बताइए इन लोगों का जीविकोपार्जन कैसे चलेगा, जो ये खेती पर आधारित है, जो जिनका मेन स्रोत मेन व्यवसाय ही खेती है। अब ये लोग अपना जीविकोपार्जन कैसे करेंगे, कैसे पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह आगे चलकर है, इन लोगों को तो दिक्कत आएगी ही। अब शासन प्रशासन देखिए इन लोगों को क्या मुआवजा देता है, क्या व्यवस्था करता है, ये प्रशासन की तरफ से जिम्मेवारी बनती है। और बताया भी गया है कि लेखपाल महोदय आए हैं, उन्होंने आकलन भी किया है, अभी आकलन करके गए हैं। अब ये देखिए कि इन लोगों को क्या दे पाते हैं, सरकार की तरफ से इनको क्या लाभ मिलता है, क्या लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन जो भी हो, पराली जलाना प्रतिबंधित है। ऐसा कोई काम ना किया जाए कि जिससे किसानों को इससे बहुत बड़ी क्षति हो रही, बहुत बड़ी नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान इसको कहा जाएगा। छोटी मोटी नुकसान नहीं है। 10 बीघा ये गेहूं की फसल जलकर जो राख हो गई है, छोटी मोटी घटना नहीं है। ये लोगों को इसी से जीविकोपार्जन का काम चलता है, इसी से लोग अपनी पढ़ाई लिखाई दवाई सब चीज़ इसी से चलाते हैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हम कहेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे पूछेंगे जो एक हमारे जिन लोगों का एक खेत है वो लोग भी यहाँ पर हैं। हम उनसे भी पूछेंगे कि वो इस पर क्या बताना चाहते हैं, किस तरह आग लगी, क्या उन्हें कुछ इन कारणों का पता है कि अभी पता नहीं चल पाया। हमारे साथ क्या नाम भाई साहब का? राम बहादुर सर। राम बहादुर। हाँ सर। जी जी, आपका कहाँ निवास है? यहाँ ग्राम मदनपुर पोर्ट सराय मानिक है, जिला रायबरेली। जी जी, ये आग कब लगी है? ये लगभग 11 बजे का समय था। 11 बजे का? हाँ। तो ये प्रयास किया था, जो है ये हवा के कारण से बहुत तेजी से वो जल गया। तो इसका क्या कारण है, जैसे कि आपको क्या कारण समझ आ रहा है कि कैसे यहाँ पर आग लगी? कुछ आपको कारण समझ में? कारण यही है कि जो खेतों में जला दिया जाता है, इस पे प्रबंधित करें और थोड़ा कोई इसका रोकथाम जरूर विशेष करके ऊपर से आदेश भी हो। अच्छा। नहीं तो ये राम बहादुर का कहना है कि जो एक खेतों में पराली जला दिया जाता है या जो खेत की सफाई के लिए आग लगा दी जाती है, ऐसा कतई न किया जाए, इस पर भी प्रतिबंध लगे। क्यों? हाँ सर, हाँ ये तो जरूरी है, क्योंकि इसी से ये कंप्लेंट है, इसी से जला हुआ ये। नहीं तो आपको विश्वास है कि कैसे आग लगी? कुछ विश्वास है? विश्वास यही है, भूसे में के चक्कर में आग लगा दिए, भूसा जलाए थे। ये दिखाओ इसमें कैमरा थोड़ा सा, ये सही है, साफ हो गया। ये बता रहे हैं कि इसमें भूसा फैला हुआ था, इसी भूसे के जलाने के चक्कर में, ये जो भूसा इसमें फैला हुआ था, इसी भूसे के जलाने के चक्कर में इसमें आग लगाया गया है। और इसी के कारण ये बगल के जो खेत हैं उसमें भी पकड़ लिया है, ये इन्हीं का कहना है। हाँ, ऐसे ही जला था जी। हाँ, ऐसा जला था।
जी, इनका कहना है कि इसी के जलाने के चक्कर में ये जैसे ये कैमरामैन से कहेंगे, देखिए ये जैसे यहाँ पड़ा हुआ है, ये कुछ भूसा पड़े हुए हैं, ये देखिए, ये इन्हीं के चक्कर में इनका, ये बता रहे हैं कि ये इसी के चक्कर में देखिए पड़े हैं खेत की सफाई के लिए। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, अगर ऐसा किया जा रहा है तो बिल्कुल गलत किया जा रहा है। और किसका भाई, और किसका है, कोई किसान और है जिसका जला है? क्या नाम? हमारा शिव बिहारी। क्या नाम है आपका? शिव बिहारी। जी, लगभग आपका कितना नुकसान हुआ होगा, कितने खेत का? 2.25 बीघा का चक है साहब हमारा। 2.25 बीघे? जी। अच्छा अच्छा, आपका निवास कहाँ है? मदनपुर। यही मदनपुर? यही मदनपुर। तो 2 बीघे पूरा गेहूं था, क्या था? 6 बिस्वा में सरसों रही, बाकी गेहूँ का। जी, तो आपका पूरा जल गया कि बचा? गेहूँ तो एक दाना नहीं बचा, सब साफ हो गया। अच्छा, जी, और आपके कहीं है कि यही केवल जीविकोपार्जन के लिए इतना ही था? यही है, और कहाँ खेत। अच्छा, इनका कहना है कि यही केवल 1.5-2 बीघे जो इनके पास खेत था, इसी से इनके साल भर की रोजी रोटी, कमाई, दवाई सब इसी से चलता था। लेकिन जो पूरा एक खेत जल गया है तो इनके आर्थिक तंगी भी आपको आ गई होगी, क्या? जी सरकार, जी, अर्थंगी तो आ गई है, लेकिन उपचार। हाँ हाँ हाँ, दिक्कत है, बहुत बहुत दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है। बिल्कुल सही बात है, हम बिल्कुल कि बताइए अब ये कैसे काम चलेगा, ये तो ये परेशानी बिल्कुल आपको है। तो कोई आया था आज यहाँ देखने? लेखपाल साहब आए। अच्छा, लेखपाल आए थे? हाँ, दमकल आई थी आग बुताने को, लेकिन जल के खत्म हो गई तो आए। अच्छा, दमकल को सूचना दिया गया, लेकिन जब जल गया तब दमकल पहुंची? हाँ। और लेखपाल ने आकलन किया यहाँ पर? हाँ साहब, किया है। अच्छा, ये बता रहे हैं कि लेखपाल महोदय केवल लेखपाल आए थे? लेखपाल आए थे और भूतपूर्व प्रधान आए थे। अच्छा, प्रधान और लेखपाल पहुंचे थे। हाँ। अच्छा, उन्होंने आकलन किया है। अब देखिए, हम शासन से भी मांग करेंगे, मांग करते हैं। इंडिया नाउ 24 की टीम यहाँ खेत में पहुंची हुई है और ये आपको दिखा रहे हैं कि 10 बीघा का जो नुकसान हुआ है, तो शासन से भी हम मांग करते हैं कि शासन इनके लिए जरूर आर्थिक मदद किया जाए, जिनसे इनकी रोजी रोटी चल सके, रोजी रोटी का प्रभावित ना हो। बाल बच्चे इनके जो है पढ़ाई लिखाई इसमें ज़रूरी है कि ये केवल खेती से आधारित है। इनके पास कोई नौकरी तो है नहीं? कोई नौकरी है? कोई नहीं। कोई नौकरी नहीं, इनका केवल व्यवसाय खेती है। इसलिए हम मांग करते हैं। और कोई है जिसका जला है यहाँ पर खेत? आइए आइए, जी जी, आइए आइए जी। तो नाम बताओ। क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन जी, हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा नज़दीक आए, जिससे आवाज़ भी साफ है। क्या नाम है आपका? सुमन। अच्छा, तुम्हारा कितना खेत लगभग जल गया? 3 बीघा। 3 बीघा पूरा? हाँ। अच्छा, गेहूं था कि और कुछ? नहीं, गेहूँ था। गेहूं? जी, 3 बीघा पूरा। ये सुमन जी है, बता, आप यहीं की निवासी हैं? हाँ, ही है। सुमन जी बता रहे हैं इनका भी 3 बीघे फसल पूरी जलकर राख हो गई है। अब इनके सामने भी आर्थिक तंगी, मजबूरी है। अगर इनको सरकार शासन से कुछ सहायता मिलती है तब तो इनको आसानी हो जाएगी। आप क्या मांग करती हैं सरकार से, शासन से? अरे लड़कन का सब मांगे, का खबे लड़कन का। जी जी, इनका बिल्कुल सही मांग है कि अगर हमको कुछ मुआवजा मिल जाएगा तो इनका भी जीविकोपार्जन के लिए इनको चलेगा। खेतिन खाली है, ये है। जी जी, कोई नौकरी है? नहीं। अच्छा, इनके पास भी कोई नौकरी नहीं है। बता रहे हैं कि ये 3 बीघे जो गेहूं था वही इनके लिए रोजी रोटी थी। हाँ, वही रोजी रोटी। इंडिया नाउ 24 की टीम के साथ मैं हूं घनश्याम मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया नाउ 24। बने रहे इंडिया नाउ 24 के साथ।